आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। भारत मसनूई ज़हानत के शोबे में तेज़ी से कर रहा है तरक्की। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कल पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 19वीं किस्त जारी करने का प्रोग्राम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इज्तिमाई कोशिशों के जरिए समाज के सभी तबकों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। और जम्मू कश्मीर में उम्मीद नामी स्कीम के तहत लाखों खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों से हो रही हैं मुस्तफीद। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मसनूई ज़हानत के शोबे में तेज़ी से अपनी एक मजबूत शिनाख्त बना रहा है। आज आकाशवाणी के अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 119वें शुमारे में मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले भारतीयों के साथ अपने ख्यालात साझा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नित नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और इसके इस्तेमाल में भारत के अवाम किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत मसनूई ज़हानत के शोबे में तरक्की कर रहा है और दुनिया इसकी तारीफ भी कर रही है। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के ताल्लुक से वज़ीर आज़म ने कहा कि अब की बार हमने एक नए फॉर्मेट के साथ ये प्रोग्राम किया और इसमें माहिरीन और इम्तिहानों में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों की तजावीज़ और उनके तजुर्बात शामिल किए गए, जिससे लोगों ने बेहद पसंद किया। यह बोर्ड एग्जाम का सीजन है। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। मेरा यही मैसेज है, बी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। उन्होंने अपनी तकरीर में ओबेसिटी यानी मोटापे का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कई तरह की बीमारियां और दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की कि वो जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने के काम के साथ जुड़े लोगों की हौसला अफजाई करें। इस दौरान वज़ीर आज़म कल बिहार के शहर भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 19वीं किस्त जारी करेंगे। कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 9 करोड़ 70 लाख किसानों के बैंक खातों में 21,500 करोड़ रुपए की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमारी इज्तिमाई कोशिशें समाज के तमाम तबकों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। आज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के शहरियों की तकरीब की मेज़बानी करते हुए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुजाहिदीन आज़ादी और अजीम लीडरों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में हेली सीकिंग को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत सयाहत को फ़रोग देने की वादाबंद है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने लोगों के मसाइल व मुश्किलात दूर करने के सरकार के अज़म का इआदा किया है और कहा है कि अवामी शिकायत का इज़ाला करने के लिए एक मुअस्सर तरीक़ेकार मौजूद है। नायब वज़ीर आला जम्मू में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद के साथ बातचीत कर रहे थे। दीन दयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, जो जम्मू कश्मीर में उम्मीद नामी स्कीम से जानी जाती है, के तहत लाखों खवातीन हज़ारों सेल्फ हेल्प ग्रुपों का हिस्सा बनी हुई हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने कहा, इस स्कीम के अंदर हम बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप में मिनिमम 10 लेडीज जो होती हैं, ऐसे 90,000 ग्रुप्स हमारे यूटी ऑफ JNK में आज तक बन चुके हैं और लगभग 7.5 लाख हाउस होल्ड जो हैं इन 90,000 ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद एक ऐसा प्रोग्राम है जो ग्रामीण महिलाओं में एक उम्मीद की किरण लाता है, उनको फाइनेंशियली एम्पावर करके। जो भी हमारी ग्रामीण औरतों के पास स्किल है, हमारा एज रूरल लाइवलीहुड
लाइवलीहुड मिशन हमारा ये मकसद रहता है कि या तो हम इस स्किल को उन जो औरतों के पास ऑलरेडी है उसको हम अपग्रेड करें या उनको हम नया स्किल दे दें ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके और फिर अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर सके। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज कुलगाम के दौरे के दौरान लामड़ और चौगाम इलाकों में 2 नए तामीर शुदा तिब्बी मराकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MLA देवसर पीरजादा फैरोज अहमद शाह, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और जिला इंतजामिया के कई दीगर अफसरान मौजूद थे। महकमे ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज माहीगीरी के शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज मामर गांदरबल में ट्राउट फिश फार्म के दौरे के दौरान किया। उनके हमरा MLA कंगन मियां महर अली भी थे। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के शालीमार कैंपस में जारी 3 रोज़ा ज़रई मेले गोंगल में पायदार ज़री सरगर्मियों और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अगराज़ मकासद पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। क्रीरी के असम्बली मेंबर इरफान हफीज़ लोन ने इस मेले के इनेकाद पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है कि यह मेला किसानों के लिए मुफीद साबित होगा। मेंबर असम्बली सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन की सख्त अमलावरी पर जोर देते हुए गोंगल के इनेकाद की सराहना की है। मेले में बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के चेयरमैन अशोक डालवी ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के हदफ को पूरा करने में जम्मू कश्मीर का एक अहम रोल रहेगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर सरगर्म कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी के एक मारूफ माहिर तिब डॉक्टर जावेद इकबाल खान से बात की तो उन्होंने कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरीके से आप इन चीजों से बच सकते हो। उन जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे अल्कोहल चल रहा है या शराब वगैरह पीते हैं, वहाँ ड्रग्स लेते हैं। अपने आप को उन दोस्तों के साथ रखना चाहिए जो ऐसे ड्रग एडिक्ट वगैरह ना हो। अपनी जो स्ट्रेस है और एंजाइटी है उसके ऊपर कोप अप करने की कोशिश करनी चाहिए। खासकर वो एक्टिविटीज करनी चाहिए जिनमें एक्सरसाइजेस को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। रिलीजियस तरीके से अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल आपको ड्रग एडिक्शन से दूर हो सकते हो। तो बी स्ट्रांग, अपने विल पावर स्ट्रांग रखो, ड्रग एडिक्ट से बचा जा सकता है। वादी में मनशियात की लानत का खात्मा करने की गरज से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जानिब से श्रीनगर में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने शुरका को मनशियात के मुज़िर असरात पर तफसील से जानकारी दी। समाज में बढ़ते हुए समाजी बिद्दात जैसे मनशियात के इस्तेमाल और बेहयाई पर तशवीश का इजहार करते हुए मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने उलमाए किराम से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर इन बिद्दात के खिलाफ अपनी कोशिशों में शामिल हो जाएं। इस दौरान पुलिस ने क्रिमशोरा बड़गाम के इम्तियाज अहमद सोफी और मोहम्मद वाहिद ठोकर नामी 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार भी बरामद की गई है। हिंद पाक अफवाज के दरमियान ब्रिगेड सतह की फ्लैग मीटिंग को खुश आइंद करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत और पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात और दोस्ती में नुमायां बेहतरी आएगी। JDU के प्रदेश सदर GM शाहीन ने आज खवातीन की कश्मीर सूबे की इंचार्ज नाजरीन के हमरा हैदरपुरा श्रीनगर में खवातीन के लिए पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर GM शाहीन ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे इक़दामात पर रोशनी डाली। मौसीकी, गायकी, थिएटर और फ़न व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली मोतबर शख्सियात ने कश्मीरी मौसीकी और गायकी के फ़न को अपने असल पैराए में नई नस्ल तक पहुंचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस ज़िम्न में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए वादी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ गुलकारा नीरजा पंडित ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह से किया।
کشمیری موسیقی سے جڑی ایک فنکار ہونے کے ناطے میں چاہتی ہوں کہ ہماری کشمیر کی خوبصورت وراثت دروہر، جس میں ہماری زبان، ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت، ہماری کشمیری موسیقی، فوک موسیقی، صوفیانہ موسیقی، ہمارے کشمیری ساز، یہ سب بچائیں، اس کو گوائیں نہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سنبھال کے رکھیں۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے زیر اہتمام 2 روزہ پہاڑی ادبی و ثقافتی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 24 اور 25 فروری کو جموں کے KL سہگل ہال میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں نامور اسکالر، ادیب اور شعراء شرکت کر رہے ہیں۔ دریا اثنا آج اننت ناگ ضلع کے دور افتادہ علاقے دادو مڑہامہ میں جموں کشمیر پہاڑی موومنٹ کی طرف سے ایک روزہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پہاڑی موومنٹ کے چیئرمین رفیق حسین شاہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ بارہمولہ کے اولڈ ٹاؤن میں شروع کی گئی گاش اکیڈمی مہم سے وہاں کے طالب علموں میں ایک ارتقائی تبدیلی پائی جا رہی ہے۔ سماجی کارکن شیخ مدثر کی سربراہی میں عملائی جا رہی اس مہم کے تحت قصبے کے تقریباً 80 یتیم اور پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے بورڈ امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ان بچوں کی تعریف کی ہے۔ ایک تقریب پر انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس تقریب میں فوج کے ڈیگر ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ نے بھی شرکت کی۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں غیر سرکاری ادارے یتیم فاؤنڈیشن کے اہتمام سے آج ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں ادارے سے وابستہ رضاکاروں اور دیگر کئی لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر معروف دانشور ڈاکٹر جوہر قدوسی نے ماہ رمضان کی اہمیت اور روزوں کے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ ادارے کے چیئرمین محمد احسن راہتر نے رضاکاروں سے تلقین کی کہ وہ خدمت خلق کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں۔ پروگرام کے آغاز میں ادارے کے سابق چیئرمین محمد رفیق لون نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ فاؤنڈیشن کی پریس اینڈ پبلک ریلیشنز کے پروگرام ایگزیکٹو جاوید جواد نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ یوپی کے شہر پریاگ راج میں مہاکمبھ میلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب میلے کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب تک تقریباً 61 کروڑ شردالوؤں نے تریوینی سنگم میں امرت سنان میں حصہ لیا ہے۔ یہ میلہ 26 فروری تک جاری رہے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:06 پر اور غروب آفتاب شام 6:23 پر ہوگا۔ اجازت لینے سے پہلے خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر پھر۔ بھارت مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تیزی سے کر رہا ہے ترقی۔ من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار خیال۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 19ویں قسط کریں گے جاری۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا اجتماعی کوششوں کے ذریعے سماج کے سبھی طبقوں کو با اختیار بنانے پر زور۔ اور جموں کشمیر میں امید نامی اسکیم کے تحت لاکھوں خواتین سیلف ہیلپ گروپوں سے ہو رہی ہیں مستفید۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔